जय हिंद साथियों, नमस्कार, प्रणाम, जुहार। मैं भारतीय ड्राइवर सोनू कुमार, अखंड ड्राइवर परिवार जिंदाबाद, हम सब की एकता जिंदाबाद, ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया जिंदाबाद। और साथियों, आज कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था और सभी एकजुट हुए थे। अभी हम लोग सब साथ में बैठ करके चाय पिए हैं और कुछ मुख्य बिंदुओं पर बातचीत होगी और वार्तालाप होगी। और आपको परिचय दिलवा देते हैं, ये हमारे कोडरमा कोर्ट के अधिवक्ता हैं और इनका नाम शिवनंदन शर्मा जी हैं और अपने विचारों से यहाँ सभी का नाम पहचान के साथ सब अपने अपने विचार रखेंगे। आज भारत में देखा जा रहा है कि ड्राइवर का मुद्दा कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ वकील बात उठाए थे, मुद्दा उठाए थे और काफ़ी लोगों का सहयोग आ रहा है। आज किसानों का सहयोग आ रहा है, आर्मी का सहयोग आ रहा है, आम जनता का सहयोग आ रहा है। तो धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। जय हिंद सर, बोलिए अब। मैं शिवनंदन कुमार शर्मा, नाम तो मेरा शिवनंदन है। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी ड्राइवर एसोसिएशन के जितने भी संघ के आपके पदाधिकारी हैं, आप सभी का मैं काफ़ी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने अपनी पीड़ा को समझा और एक संगठन का रूप दिया। क्योंकि होता ऐसा है कि ड्राइवर को लोग अछूत सा व्यवहार करते हैं। ड्राइवर जबकि काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है, अपने समाज का ही व्यक्ति है जो ड्राइविंग करता है, जो किसी न किसी रूप से वाहन चलाने का काम करता है और हमको डेस्टिनेशन तक और गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। साथियों, मैं इस बात से गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आप सभी वाहन चालकों ने, जिसे हम ड्राइवर अंग्रेजी में कहते हैं लेकिन वो असल में वाहन चालक उनका हिंदी शब्दार्थ होता है, वाहन चालकों ने मिलकर अगर अपनी पीड़ा को समझा और एक संगठन का रूप दिया तो या संगठन में जो शक्ति होती है वह काफ़ी काबिल तारीफ होती है और इस संगठन के जरिए आप जिस मुकाम तक चाहेंगे जा सकते हैं। लेकिन साथियों, मेरा एक और सुझाव होगा आप लोगों के लिए कि आपने जो यह संगठन बनाया है उसे मार्गदर्शन के लिए अच्छे बुद्धिजीवियों को भी जोड़कर और उनके मार्गदर्शन में यदि आप कोई कार्यक्रम, कोई आंदोलन तय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सुनवाई होगी। और अभी जो वर्तमान हालात बने हैं ड्राइवरों के साथ, जो एक कानून लाया गया है उसको हम यूँ कहें कि वो एक काला कानून है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि वो जो काला कानून बना इसके चलते जो वाहन चालक हैं अपने आप को काफ़ी भयभीत महसूस कर रहे हैं और वाहन चलाने की परेशानियों से जूझ रहे हैं। क्योंकि जो वाहन चालक होते हैं उनकी आमदनी या यूँ कह लें कि उनकी पगार या उनकी तनख्वाह बहुत ही कम होती है। यहाँ तक कि वो एक कुशल श्रमिक के रूप में होते हैं, लेकिन कुशल श्रमिक का भी उन्हें मानदेय या वेतन नहीं दिया जाता है। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि वो रात हो या दिन अपनी सेवा निर्बाध रूप से देते हुए और आमजन के हित के लिए न रात की चिंता, न दिन की चिंता, न बरसात की चिंता, न धूप की चिंता करते हुए जनता को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए खाद्य सामग्रियों की ढुलाई कर लोगों की भूख पीड़ा को मिटाने के लिए हमेशा सर्वस्व न्यौछावर करके अपने बाल बच्चों, पत्नी, परिवार को घर पर छोड़कर और सदा सड़क पर मिलते मुस्कुराते रहते हैं। इस पीड़ा को शायद किस रूप में वो झेलते होंगे, ये मनन करने की बात है, जो वक्तव्य से और व्यक्त नहीं किया जा सकता है। क्योंकि उनकी पीड़ा बहुत ही जायज़ है। उनके साथ अभी जो ये काला कानून आया कि यदि किसी के सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो उस ड्राइवर को जो फाइन देना पड़ेगा, जुर्माना, वो 7 लाख रुपए की राशि है, जो काफ़ी अधिक है। और वो राशि भुगतान करने में ड्राइवर का घर, मकान, जमीन, जायदाद भी बिक जाएगा, तब भी वो शायद नहीं चुका पाएंगे। क्योंकि ड्राइवर की माली स्थिति, समाज में उसकी काफ़ी स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं होती है, आर्थिक स्थिति से वो बहुत कमज़ोर होते हैं, तब इस पैसे को वो लोग चुन पाते हैं। लेकिन एक कुशल श्रमिक से बेहद कुशल श्रमिक होते हैं, इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि एकता और उनके हक अधिकार पर कोई डाका न डाले, उनके हक अधिकारों की कोई अनहित न करे, अनदेखी न करे,
इसके लिए उन्हें एकजुट होना होगा और अपने ड्राइवर यूनियन को एकजुटता के साथ बांधे रख करके और वाहन चालकों की पीड़ा को अपने तरफ से तैयारी करके और उस पर जो अगला कदम उठाएंगे उसके उपाय के लिए उनको सोच समझ करके काफ़ी बड़ा ठोस कदम उठाना होगा, ताकि वाहन चालकों के बीवी बच्चे और वाहन चालकों का भी कल्याण उसमें दिखता रहे। ऐसा ना हो कि वाहन चालक को अनदेखा कर कोई भी मनमाना ढंग से कानून पारित कर दिया जाए। अगर वैसा कानून आता है तो लोग उसका विरोध करेंगे और विरोध किए भी थे, लोगों ने किया। चूँकि यह काला कानून उनके लिए रास नहीं आया, तो जो जन उपयोगी हो, जो जन सामान्य के लिए बेहतर कानून हो, वैसा कानून बनाना चाहिए जिससे ड्राइवरों की भी जिंदगी खुशहाल हो सके, उनके बीवी बच्चों का भी। मैं आज इस मौके पर डुमचांच में उपस्थित हुआ। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की आज 100वीं जन्म शताब्दी दिवस था और इसी कार्यक्रम में आज मैं उपस्थित हुआ और मैं उनकी तरफ से भी प्रेरणा लेकर यह कहना चाहता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर भी हमेशा से गरीबों, शोषितों और वंचितों, दलितों के लिए, जो समाज के कमजोर तबके के कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए हमेशा न्यौछावर रहते हुए उनकी लड़ाई लड़े और आज जननायक के साथ ही साथ आज उन्हें भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। और मैं आप लोगों से यह आग्रह करूँगा कि आप लोग संगठित होइए, समाज को एकजुट करिए और एक सही दिशा में मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़िए। आपकी विजय गाथा जरूर लिखी जाएगी, क्योंकि हर 5 व्यक्ति में से, युवा व्यक्ति में से अगर मैं देखता हूँ तो हर 5 व्यक्ति में से वह किसी न किसी रूप में वाहन चालक है। चाहे 2 पहिया का भी वाहन चालक हो या 4 पहिया का वाहन चालक हो या 10 चक्का, 20 चक्का, कोई भी चक्का का मालिक, कोई भी चालक हो, वो ड्राइवर का ही काम करता है, उसे ड्राइवर ही कहा जाता है। फर्क इतना ही है, एक प्राइवेट जॉब होता है, कमर्शियल जॉब होता है। तो प्राइवेट जॉब करने वाले वो भी ड्राइवर है और जो कमर्शियल जॉब करते हैं वो भी ड्राइवर है। तो दोनों सभी की ड्राइवरों के हित के लिए जो हो सके सरकार को सोचना चाहिए। इसके लिए एक रणनीति तय कीजिए और हमारी जरूरत जब भी आपको कहीं महसूस हो, हम अपने तन मन धन से आपको सहयोग देने के लिए। सर, विशेष रूप से एक जानकारी आपसे लेनी थी। हमारे पास एक गिरिडीह जिले से ड्राइवर थे और उन्होंने कॉल किया था कि पिछले साल उनकी गाड़ी कोडरमा घाटी 9 माइल में एक्सीडेंट हुई थी और उसका गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गया था और गाड़ी का हल्का फुल्का काम करा करके वो कलकत्ता जा रहा था। बगोदर में फिर गाड़ी उसकी ब्रेक डाउन हो गई और वहाँ माल लूटा गया, जो कि बगोदर थाना में उसका FIR भी दर्ज हुआ है और वो ड्राइवर है गिरिडीह का और गाड़ी कोडरमा 9 माइल घाटी में पलटी हुई थी और पार्टी था पटना का, मालिक मोटर मालिक है कलकत्ता का। अब 1 साल के बाद उसके पास कोडरमा कोर्ट से नोटिस आती है और कोडरमा थाना के अधिकारी उनको कॉल करते हैं कि आपको हाजिर होना है। तो इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? ड्राइवर का कहीं से कोई गलती नहीं है और अभी वो व्यक्ति मुंबई में है। इस मामले में मैं कहना चाहूँगा कि चूंकि जब FIR हुई है तो FIR एक अनुसंधान का प्रक्रिया होता है उसमें, और वो अनुसंधान के क्रम में कौन कौन सी बातें तथ्य में आएंगी, प्रकाश में आएंगी, उसके अनुसार पुलिस आगे की रणनीति, पुलिस आगे की कार्रवाई करते हुए न्यायालय में चार्जशीट समर्पित करती है, जिसको हम लोग आरोप पत्र कहते हैं। तो जब आरोप पत्र वो दाखिल करती है उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय होती है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो जांच पदाधिकारी, अनुसंधान पदाधिकारी हैं इस प्राथमिकी कांड के, वो सही दिशा में जांच कर रहे हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो ड्राइवर कहीं ना कहीं घबराया हुआ है और उनको मैंने आश्वासन दिया है कि आप वहाँ पे हाजिर हो, अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोडरमा संघ आपके साथ में है तो वो हाजिर होंगे। उनके बारे में, उनका डर के प्रति आपको कुछ कहना? मेरा कहना है कि आप वाहन चालक हैं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। अगर कानून की कोई बातें हैं तो कानून का सम्मान करते हुए आपको उसका कानूनी तरीके से जवाब भी देना चाहिए। और आप अगर निर्दोष हैं तो वाकई आपको ऊपर वाला भी आप पर मेहरबान रहेगा और आपको बचाने में पूरी शक्ति लगा देगा ऊपर वाला भी। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। रहा सवाल कि आपके बीच अगर किसी तरह का मामला आ चुका है, प्राथमिकियाँ आ चुकी हैं, अगर उस मामले को तो अभी फेस करना होगा। बाकी आगे ट्रायल की बातें हैं, ट्रायल में ये सारी बातें देखी जाती है न्यायालय में।
यदि आप निर्दोष होंगे तो वाकई आपको निर्दोष करार दिया जाएगा और रिहा किया जाएगा। साथियों, ये थे हमारे कोडरमा कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन शर्मा जी के विचार, और इनके विचारों को कोटि कोटि नमन। और आइए मिलते हैं कोडरमा कोर्ट के अधिवक्ता रीना शर्मा जी। क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? जी, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है और सर ने सारा चीज़ तो बात रख ही दिए है। और इसमें मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी कि एकता में ही बल है। आप संगठित हो, एकत्रित हो और अपने मिशन में आप कामयाब हो। क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से काला कानून आया उसका जो विरोध किया है उसका मैं भी सहमत हूँ और स्वागत करती हूँ। मैं विशेष तौर पे यही कहना चाहूँगी कि एकता में ही बल है। आप लोग एकत्रित हो और संगठित हो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। हम सब की एकता जिंदाबाद। अखंड ड्राइवर परिवार जिंदाबाद। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद। और साथियों, इनके साथ ही आपका विचार लेते हैं झारखंड आंदोलनकारी, अपने नाम पहचान के साथ। प्रसाद यादव, हाँ, राजद प्रदेश उपाध्यक्ष, और मैं एक समाजसेवी भी हूँ। आप जो ड्राइवर के प्रति जो अभी सरकार काला कानून लाया है, ये बिल्कुल तर्कहीन है। इस जो सरकार ये नीति बना रही है, ये अपने ड्राइवर की ज़िंदगी से एक खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके बाल बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये जो काला कानून लाया गया है, ये बिल्कुल गलत तरीके से सरकार इसको प्रस्ताव में ला रही है। इस पर हमने जितने भी ड्राइवर एसोसिएशन के लोग हैं सब एक बना करके ऐसा वाला कार्ड दिए थे ना जो रखने के लिए, कार्डवा निकालिए, कार्डवा जो दिए थे। संगठन जो है वो संगठन में ही सारी शक्ति निहित होती है। वो थोड़ा सा दिखा दीजिए इसे। अभी जो खिलवाड़ सरकार कर रही है ड्राइवर के बच्चों एवं उसकी ज़िंदगी से, हम लोग सब एक होकर के ड्राइवर जो है अपने ज़िंदगी किस तरह से अपने गुजर बसर करता है उसको जीवनी को उठा के देखा जाए तो एक ड्राइवर अपने जीवन में कितना मेहनत से, हम लोग बोलते हैं कभी कि ड्राइवर लोगों की जो ज़िंदगी का पैसा होता है वो छुरी पर का पैसा होता है, और बाप के मुंह से जब वो इंजन से नीचे उतरता है तो सोचता है कि हमारा नया जन्म हुआ। और ड्राइवर को जो इतने प्रताड़ित किया जा रहा है काला कानून के तहत, ये बिल्कुल तर्कहीन है। इसलिए सभी ड्राइवर एक हों और ये सरकार के विरुद्ध जो संविधान से ऊपर उठ करके ये जो नियम और कानून बना रहे हैं, इसके लिए हमें ड्राइवर की एकता और संगठन की जरूरत है। तभी हम जो है इसको हासिल कर पाएंगे। उसकी जीवन को देखा जाए तो बहुत खतरे से पैसे कमाते हैं और उसकी ज़िंदगी इतनी कठिन और मेहनत से है कि रात और दिन, धूप, वर्षा हो या किसी तरफ का गर्मी हो, लेकिन वो अपने ज़िंदगी को उस स्टेयरिंग पर बैठ करके गुजर बसर करके वो पैसा कमा करके अपना जीविका कमा करता है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि आप जो हैं सारे ड्राइवर को एकत्रित करके सरकार जो गलत नीति बनाई है, गलत कानून बनाया है, उसका विरोध करना है। इससे हमें सभी आपस में एकता बना के लड़ना है, तभी हम उसको हासिल कर पाएंगे। मैं इतने बातें करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। नारी शक्ति महान है, ड्राइवर एकता ही हमारी पहचान है। भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। भारत माता की जय। और साथियों, अपना नाम पहचान के साथ विचार कुछ प्रकट मैं रणविजय सिंह, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी के कलम से झारखंड का भविष्य यह देख सकते हैं। बोलिए, जो प्रश्न कीजिएगा उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार। सर, आप ड्राइवर के विषय में कुछ बताएं। आज ड्राइवर बहुत ज़्यादा शोषित, पीड़ित और अत्याचार का शिकार है। ड्राइवर लोगों को कानून का पालन करना चाहिए, संविधान के दायरे में वार करना चाहिए, संविधान द्वारा जो नियम बनाया गया है उसका पालन करना चाहिए। चलिए आगे बोलिए। आपका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन, आपका अभिनंदन। और हमारे बीच में एक और सूरवीर क्रांतिकारी योद्धा हमारे बीच में उपस्थित हैं और अपने नाम पहचान के साथ वो भी अपना विचार रखेंगे। सर, आप अपना नाम पहचान के साथ अपना विचार रखें।
आपका ऑल ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं नगीना पासवान जी, हाँ, मैं ड्राइवर के प्रति वो प्रतीक हम करना चाहता हूँ कि संगठन एक बहुत बड़ा चीज़ है। अध्यक्ष होंगे आपको संगठन में और सदस्य होंगे। इस कार्य को सबसे बड़ा संगठन एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कहना चाहता हूँ कि ड्राइवर वर होता है, माने सबको रवाना करता है ड्राइवर। लेकिन एक हमको याद आता है कि अभी जो सिनेमा में हम देखते हैं वो रोल करता है, दो पहिया हो चाहे चार पहिया हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे प्लेन का हो। मैं ये कहना चाहता हूँ तो लहेरिया चाल चलता आजकल के नवयुवक, और खतरा पहुँचता है कहाँ कि बड़ा ड्राइवर, जैसे बड़ा ड्राइवर ट्रक वाला ड्राइवर है, वो अपना सोच करके चले, अच्छा से चले तो ये खतरा नहीं हो सकती है। ये मान सम्मान आपको देते हैं कि लहेरिया चाल, नवयुवक चाल ऐसा नहीं चले रोड पर। मैं नगीना पासवान कहना चाहता हूँ, आपका विधानसभा से लोकसभा तक के मैं पहुँचाना चाहता हूँ कि शांति एक बहुत बड़ा चीज है। शांति शांति शांति, हम शांत हैं। हम अगर किसी ड्राइवर हैं, हम शांति से काम लेते हैं तो हम ऊपर पहाड़ तक के पहुँच सकते हैं। लेकिन मैं नगीना पासवान कहना चाहता हूँ, नवयुवक को कहना चाहता हूँ कि लहेरिया चाल नहीं चलो, पुराना के बात को लेकर के चलो, पुराना का बात को लेकर चलो, पुराना बुजुर्ग को बात को लेकर के चलो। लेकिन ड्राइवर को हमने संस देता हूँ, वह वंश को हम देता हूँ अधिकार कि उस पर हमारे कानून का जो शक्ति मिलेगा उस कानून पर चले। और कानून की शक्ति वह ऊपर की शक्ति मिलेगा जो आनंद की शक्ति मिलेगी। इसलिए मैं नगीना पासवान जी बोल रहा हूँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जिंदाबाद जिंदाबाद कर्पूरी ठाकुर जिंदाबाद, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय ड्राइवर। हम सब की एकता जिंदाबाद, अखंड ड्राइवर परिवार जिंदाबाद। और साथियों, यहीं पे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।